उत्तानपाद एक नाम है। उत्तानपाद किसको कहते हैं जानते हैं? उत्तानपाद जिसकी समाज में ऊंची प्रतिष्ठा, जिसकी समाज में ऊंची पहुंच, जिसकी समाज में ऊंची पूंछ, जिसका समाज में बहुत अच्छी बात होना। हाँ, उत्तानपाद। उत्तानपाद की पत्नी का नाम है सुनीति। सुनीति किसको कहते हैं? भाग्यवान होते हैं वो लोग जिनको सुनीति जैसी पत्नी मिलती है, जो शास्त्रों के अध्ययन करने वाली मिलती है। सुनीति, सुनीति किसको कहते हैं? जो शास्त्रों की नीति को जानती है, शास्त्रों की नीति को पहचानती है, उसको हम सुनीति कहते हैं। तो उत्तानपाद और सुनीति, आहा, जब दोनों मिल जावे तो जीवन ही धन्य हो जाता है। उत्तानपाद की पत्नी का नाम सुनीति। बड़ा सुंदर जीवन गुजर रहा था, लेकिन जीवन में एक कमी थी, घर में कोई बालक नहीं था। बड़े उदास थे महाराज। आज कहते हैं मुझे लगता है आज कोई तर्पण करने वाला भी नहीं रहेगा जीवन में। कोई बात नहीं, कुछ समय बाद रानी सुनीति गर्भ धारण कर जाती है, लेकिन ये बात किसी को नहीं पता। महाराज कहीं दूर चले जाते हैं और वहां पर एक सुंदर बिटिया से विवाह कर लेते हैं, जिसका नाम है सुरुचि। सुरुचि किसको कहते हैं? जो अपनी रुचि से चलती है, जानती कुछ भी नहीं है और मानती भी किसी की नहीं है, उसको कहते हैं सुरुचि। सुनीति जो सबको जानती है और सबकी मानती है। सुरुचि से विवाह कर लाए। शास्त्रों से नीतिज्ञ सुनीति को देखकर सुरुचि ने पूछा, ये घर में दूसरी कौन है? बोले हमारी पत्नी है सुनीति। बोले ये रहेंगी तो हम नहीं रहेंगे। अच्छा, ये घर में दो पत्नी हो तो लड़ाई होगी कि नहीं होगी? होगी, जरूर होगी। कभी कभी लोग क्या कहते हैं, भगवान कृष्ण ने जब 16,108 विवाह किए तो हम 2-4 भी नहीं कर सकते। अब तुम्हारी एक से ही नहीं बनती तो 2-4 से कब बनेगी? भगवान के घर में हजारों थी, लेकिन कभी चेचे में भी नहीं होती थी। तो भगवान जो कर सकते वो हम नहीं, वो ईश्वर है, हम अंश हैं। आज पत्नी का परित्याग कर दिया। सुनीति ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम है, आहा, ध्रुव। ध्रुव का नाम सुने? भगवान का एक बहुत अच्छा भक्त था ध्रुव। और ध्रुव जब धीरे धीरे बड़े होने लगे तो मैया गोद में ले जाती है और संतों के बीच में कथा सुनाती है। इस व्यासपीठ में इतनी ताकत होती है कि इससे दी गई दुआ कभी खाली नहीं जाती और इससे दी गई बद्दुआ भी कभी खाली नहीं जाती। तो जीवन में प्रयास तो यही करें, कभी हमको कभी किसी की बद्दुआ न मिले, हमेशा दुआ लेने का प्रयास करें। अब संतों के बीच में जाती है कथा सुनने, अपने पुत्र को गोद में ले जाती है। तो बाबा ने एक बार पूछ लिया, बेटी ये आपकी गोद में है, ये आपका बेटा है क्या? हाँ बाबा, इसको मैं कथा सुनाने लाती हूँ ताकि इस बालक में संस्कार पड़ जाए, क्योंकि सत्संग में और कथा में एक बहुत बड़ी ताकत होती है। इसलिए मैं इस बालक को बाबा रोज लेकर आती हूँ।
बाबा ने कहा बेटी मैं तुम्हें देख करके बहुत प्रसन्न हूं, लेकिन आप हमसे कुछ मांग लो। तो आज सुनीति ने कहा बाबा बस इतना ही दीजिए कि हमें समय समय पर आपका सत्संग मिलता रहे, आपकी कथा मिलती रहे, इतनी कृपा कीजिए। तो कथा के रसिक जनों, सत्संग से जीवन जीने की कला मिलती है, कथा से जीवन जीने की कला मिलती है, क्योंकि श्वास लेने में और जीने में बहुत अंतर है। ए भेड़ों की तरह श्वास लेने वालों, श्वास लेने में और जीने में बहुत अंतर है। श्वास लेना तो सबको ही जानता है, ऐसा कहा है। तो हम मानव बने, मानव बनकर आए हैं तो मानव बने। श्वास लेना तो सबको ही जानता है, लेकिन श्वासों को अच्छा जीना केवल मानव जानता है, पशु तो नहीं जानता। और मुझे लगता है कभी कभी कि पशुओं से ज्यादा मानव पिछड़ गया। एक बात बताओ, गाय क्या खाती है? जोर से बोलो। घास। शेर क्या खाता है? मांस। और मानव क्या खाता है? सोचो। इसका भोजन वैसे एकदम शुद्ध भोजन है, शाकाहारी। गाय को मांस डाला जाए तो नहीं खाएगी, और शेर को घास डाली जाए तो नहीं खाएगा। लेकिन मुझे लगता है ये आदमी सबसे ज्यादा गिर गया, ये कुछ नहीं छोड़ता। ये घास भी खा जाए, ये मांस भी खा जाए, ये अब तो मानव को भी खाने लग गए। सोचो हम कितने गिर गए हैं। सबके लिए भगवान ने भोजन की व्यवस्था की है। आज पशु और पक्षी अपने भोजन पर निर्भर हैं, लेकिन ये मानव भटक गया। इसलिए जीवन में आज एक बहुत सुंदर कथा आएगी कि कौन क्या करता है और कौन से नरक में जाता है, शायद 6वें स्कंद में आएगी। धीरे धीरे ध्रुव बड़े हो गए। आज सुरुचि को भी एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम है उत्तम। अब एक दिन महाराज ने ध्रुव को गोद में ले लिया तो ये बात सुरुचि को अच्छी नहीं लगी। ध्रुव को नीचे खड़ा कर दिया। ध्रुव रोने लगे, मैया आज मुझे दुख इस बात का नहीं कि मौसी ने मुझे डांटा है, मुझे दुख इस बात का है कि जब मौसी ने डांटा था तो पिताजी ने कुछ भी नहीं कहा। दुख मुझे इस बात का है। तो माँ ने कहा बेटा चिंता मत करो, तुम्हारे पिता वो है जो संसार का पिता है, सब पर कृपा करता है, वो तुम पर भी कृपा करेगा, तुम पर भी कृपा करेगा। कहने लगे माँ आज हम उसी पिता को ढूंढने जाएंगे। और ये सच है, संसार के पीछे मत पड़ो, पढ़ना है तो भगवान के पीछे पड़ो। आज वन में जाने लगे प्रभु का भजन करने, सब कुछ त्याग दिया, वन में गए। सबसे पहले नारद जी मिले। नारद जी ने पूछा बेटा तुम कौन हो? बताया बाबा मेरा नाम ध्रुव है। जंगल में क्यों आए हो बेटा? वन में इसलिए आया हूं बाबा भगवान का भजन करने, भगवान को खोजने। तो कहा आज तक तुमने कभी गुरु मंत्र लिया है? जब गुरु मंत्र मिलता है फिर हम उस मंत्र का जाप करते हैं
तब हम पर भगवान की कृपा होती है। बाबा मंत्र तो नहीं लिया, नारद जी ने उसी समय 12 अक्षर का मंत्र दिया। आहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसा लिखा है भागवत जी में कि 48 लाख बार जो इस मंत्र का जाप कर ले उसको मेरा कन्हैया जरूर मिलता है, कोई रोक ही नहीं सकता। आज भजन करने लगे, भजन करते करते कई दिन बीत गए। कुछ दिन तक यमुना जी का जल पिया और फल फूल खाए, उसके बाद फल भी खाना छोड़ दिया, केवल पानी, फिर वो भी छोड़ दिया, श्वास को रोक लिया, अटल समाधि लगा ली। आहा, मानो कि तीनों लोकों की वायु रुक जाती है। सब देवता एकत्रित हो गए, भगवान विष्णु से कहते हैं प्रभु तुम्हारा ही कोई भक्त है। दौड़ कर गए तो ध्रुव तपस्या कर रहे थे। भगवान ने गाल से शंख लगाया तो मानो उनको जन्म जन्मांतरों का ज्ञान हो गया। बेटा इस समय तुम जाओ, तुमसे फिर मिलूंगा और जाकर के तुम राज्य करो। तो 36,000 वर्ष ध्रुव ने राज्य किया। और एक बात कहूं, 2 भक्त हुए, ध्रुव और प्रहलाद, लेकिन ध्रुव से भी बड़ा भक्त प्रहलाद हुआ था। प्रहलाद का नाम 12 भागवतों में आता है, ध्रुव का नाम 12 भागवतों में नहीं है। इनसे एक गलती हो गई ध्रुव जी से। क्या? एक बार इनको क्रोध आ गया, और मुझे लगता है क्रोध से रद्दी चीज दुनिया की दूसरी होती नहीं है। क्रोध आ गया, क्रोध के आवेश में आकर इन्होंने यक्षों को मार दिया था। तो कथा के रसिकजनों कई वर्षों तक राज्य किया। राज्य करने के बाद भगवान के धाम को चले जाते हैं। बोली बाल कृष्ण लाल की।